रही है पाकिस्तान से। लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज यहां पर जो है सुनाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में धमाके की आवाज आई है और ये धमाके की आवाज लाहौर में सुनी गई है। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज जो है सुनाई दी है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर फायरिंग की जा रही थी, जिसमें कि गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया और यहाँ पर 15 लोगों की मौत हुई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहाँ पाकिस्तान में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी गई है और लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। अब एयरपोर्ट जो है, लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है इस धमाके की आवाज के बाद। ये देखिए एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज। भारत ने पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार किया। थल, जल और वायुसेना के साझा अभियान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस अभियान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। लेकिन अब एक जो तस्वीर सामने आ रही है पाकिस्तान से, यहाँ लाहौर एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज धमाका हुआ है। लाहौर में कई धमाके हुए, दूर तक आवाज सुनाई दी गई है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद कई धमाके सुनाई दे रहे हैं और जिस तरह से इस मामले पर जो विदेशी जो समाचार एजेंसी है उसके द्वारा ने भी एक जियो रिपोर्टिंग की गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि कई अलग अलग जगहों पर जो लाहौर में बम धमाके वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उस बम धमाकों के पीछे की वजह जो है वो नहीं अभी बताई जा रही है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो अंतरकलह है वो भी एक वजह हो सकता है वहां पर। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान के आवाम जो है उनके अंदर में भी अब एक वहाँ आंतरिक तौर पर गुस्सा है। दूसरी तरफ देखा जाए भारत के द्वारा जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो है बकायदा वो उसको लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से आतंकी जो शिविर हैं वहां पर जिस तरह से टारगेट किया गया और कहा जा सकता है कि काफी बड़े मात्रा में उन आतंकी और आतंकियों के जो ट्रेनिंग शिविर है उसको नष्ट किया गया है। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जाए आज सुबह में भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में 2-3 जगह पर वहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि यहाँ पर जो धमाके हैं उन धमाकों के पीछे ये वजह जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के अंदर में ही वहां पर काफी वहां भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी मसलों पर थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारी निकल के सामने आएंगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अंदर में भी कई ऐसे गुट हैं और खास तौर पर देखा जाए अगर बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर एक अलग ही एक आंतरिक तौर पर वो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर में खराब हो चुका है। दूसरी तरफ देखा जाए भारत के द्वारा जिस तरह से लगातार अब जो एक जो कहा जा सकता है दबाव जो बनाया जा रहा है, ये दबाव इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान में आतंक की जो फैक्ट्री है जो पिछले कई सालों से वहां पे चली आ रही है, तो पाकिस्तान में उस आतंक की फैक्ट्री के खिलाफ जिस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब आंतरिक तौर पर पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आ रहा है। और शायद इसी का असर है कि वहां पर भी एक कहा जा सकता है कि आंतरिक तौर पर सिचुएशंस और बहुत ही ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से देखा जाए आतंकी सरगना मसूद के कुनबे में जिस तरह से कल 14 लोग मारे जाने की जो बात सामने आई और इस मामले में खुद आतंकी सरगना मसूद ने इस बात को कबूला कि 14 लोग उसके मारे गए। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज वो आतंकी जो भारत में कई ऐसे बड़े आतंकी मामलों को वारदात को अंजाम देने में वो कभी सोचा नहीं, लेकिन कल वो थक कर हार करके रो रहा है और कहता है कि काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो ये इस तरह का जो बयान जो है जिस तरह से वो कल आया है, तो ये वही पाकिस्तान की वो आतंक फैक्ट्री है जो पिछले कई सालों से वहां पर आतंकियों को वहां पर पाला पोसा जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है और एक ही मकसद होता है कि भारत के अंदर में किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देना है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भारत आज आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरीके से पाकिस्तान को अब तोड़ने में जुट गया है और इसका एक अच्छा खासा असर पाकिस्तान में देखने को मिल